मोहतरम नाज़रीन, मैं इस वक्त खुजा कॉलोनी में ठहरा हुआ हूँ। ये जो मेरे पीछे जो बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये खुजा कॉलोनी अपर प्राइमरी स्कूल की है, जो उर्दू मीडियम से वाबस्ता स्कूल है। कहते हैं कि उसके हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिससे उर्दू आए। ये उर्दू मीडियम स्कूल है जहाँ की हालत ज़ार का हम मुशाहिदा कर रहे हैं। ये उर्दू अपर प्राइमरी स्कूल है और यहाँ पर ये क्लासेस बने हुए हैं। एक, ये 2, 3, 4, उस कोने में एक 5 क्लासें हैं। और जो सो यहाँ पर दर्जा बंदी के हिसाब से बोर्ड लगा हुआ है, दर्जा चाहरुम, ये दर्जा दुवम। तो बहरहाल इस क्लास की सूरत हाल देखते ही हमें अच्छी तरह महसूस होने लगता है कि उर्दू की दगरगूं सूरत हाल क्या है, उर्दू का रियासत में क्या हाल बनाया जा रहा है। जबकि ये बात वाज़ेह कर दूं कि रियासत तेलंगाना में उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान है। हमारे रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हुकूमत में आते ही सबसे पहले उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़ूफ़ दिया था। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि उर्दू से वाबस्तगी किसी भी चीज़ को तबाह कर देने के लिए काफ़ी है। उसकी एक अदनासी मिसाल हमें यहाँ देखी जा रही है। यहाँ पर यह स्कूल तमाम किस्म की सहूलतों से महरूम है। बच्चे नीचे चटाई पर बैठकर खाना खा रहे हैं। बहुत ही अबतर सूरत हाल है जिसका हम यहाँ मुशाहिदा कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने मुझे यहाँ बताया, बारिश होती है तो बाजू एक नाला है, नाले का पानी पूरा स्कूल में दाखिल होता है। देखिए अभी फर्श पूरा कच्चा है, ये अभी गीला गीला है फर्श पूरा। तो ये सूरत हाल इस तरह के स्कूलों की होंगी तो रियासती हुकूमत की नेक नियति पर सवाल उठाए जाएंगे। हालांकि हम जानते हैं अच्छी तरह रियासती वज़ीर आला KCR उर्दू के ताल्लुक़ से वाकई संजीदा हैं और वो कुछ करना चाहते हैं मुस्लिम तबके के लिए, उर्दूदार तबके के लिए। लेकिन उनके नीचे के जो ओहदेदार हैं वो ख़तई नहीं चाहते कि उर्दू मीडियम या उर्दू मीडियम के स्कूलों का कुछ फ़ायदा हो सके। देखिए यहाँ पर बैतुल खला है, एक बैतुल खला, एक हमाम है और यहाँ पर बच्चे हाथ धो रहे हैं। एक टाकी है। यहाँ हम स्कूल के इंतज़ामिया को या स्कूल के असातिज़ा को कसूरवार ख़तई नहीं करार दे सकते, क्योंकि यहाँ पर उन्हें सहूलतें फराहम नहीं की जा रही हैं। यहाँ एक बात वजाहत के साथ बताना चाह रहा हूँ कि खुजा कॉलोनी अपर प्राइमरी स्कूल के लिए करीब में ही एक जगह की निशानदेही की गई थी और बिल्डिंग के लिए फ़ंड्स की भी मंजूरी अमल में आई थी। लेकिन ना तो आज तक वो फ़ंड्स दिखाई दे रहे हैं और ना बिल्डिंग वजूद में आई है। तो ये एक ऐसा सूरत हाल है। कुछ पेरेंट्स ने हमें बताया था, ये जो टीन है, जब बारिश होती है तो पूरा टीनों से पानी टपकता है और पूरे तलबा भीग जाते हैं। थोड़ा सी भी बारिश होती है तो स्कूल को छुट्टी देना पड़ता है। और एक इतलात के मुताबिक बारिश के जो सो महीनों में अक्सर तलबा को छुट्टियां होती है, जिससे उनकी तालीम मुतासिर हो रही है और तलबा का तालीमी मामला मुतासिर हो रहा है। इस स्कूल में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। बेशुमार औलिया तलबा यहाँ पर अपने बच्चों को शरीक करवाना चाहते हैं, लेकिन चूँकि स्कूल में सहूलत नहीं है, इसलिए लोग जो है अपने बच्चों को स्कूल में शरीक करवाने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि अगर हम ये कहें कि स्कूल की इस नापुख्ता इमारत की तरफ से कई तलबा तर्क तालीम कर रहे हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। हम चाहते हैं रियासती वज़ीर आला जो वाकई हमदर्द हैं, उर्दू दोस्त हैं, वो इस तरफ मुतवज्जह हों और स्कूल की ज़बवाली पर नज़र डालें और खुसूसी अहकाम जारी करते हुए अपने ओहदेदारों को पाबंद करें कि इस इमारत की तामीर की जाए।